था ये कट ऑफ 113 गया है, इसको लेकर किस नजरिए से आप देखते हैं आप? अब इतनी तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, हमको भी 105 लगभग मेरे थे। 105 तो आपको भी लग रहा था कि हो ही गए? हाँ, हो ही गया था। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी मेंस की कि हमारा हो जाएगा। रात को न्यूज आया कि 113 गया, तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि 113, लेकिन 113 जो है अप्रत्याशित है। मतलब इतना किसी ने भी नहीं सोचा था कि 100 जाएगा भी। अब बट 97 से 107, 107 से 113, आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि बच्चे को 150 काफी में। सारे लोग स्टूडेंट वो कमेंट्स कर रहे हैं कि आप क्या 150 में 150 लेके आऊं? आने वाले 2-3 साल में जो भावी और छात्र होंगे तो उनको 130 लाना पड़ेगा। 113 जो कट ऑफ गया, इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है, अंदेशा तो है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि कट ऑफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि 113 जाएगा। हम तो अनुभव हमारा 3 साल का है, 4 साल का, जो पिछले 30 साल से इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा है। सोचना पड़ जा रहा है कि बीपीएससी दिया जाए कि ना दिया जाए ना। 113 काफी मायने काफी होते हैं। 113 सबसे तैयारी करनी पड़ती है, समय आदमी का लगता है। उसके बाद जब ना हो प्रीलिम्स तब बड़ा फील होता है। तो कहीं कहीं लगता भी है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो भी एक ईगो में आ गए थे कि नहीं, जो बच्चे थे तो इनको भी जमीन पे लाना पड़ेगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ साफ है। हमारे साथ दिल्ली में अभी बीपीएससी के और भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं और चलिए इनसे राय लेते हैं। आपने एग्जाम दिया था? जी, कैसा गया था एग्जाम? एग्जाम बेहतर गया था, बढ़िया गया था। बढ़िया गया था। ये कट ऑफ 113 गया है, इसको लेकर किस नजरिए से आप देखते हैं आप? अब इतनी तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, हमको भी नहीं थी। हम जनरल में आते हैं और 105 लगभग मेरे थे। 105 तो आपको भी लग रहा था कि हो ही गए? हाँ, हो ही गया था। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी मेंस की कि हमारा हो जाएगा। बशर्ते कल जब रात को न्यूज आया कि 113 गया, तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि 113, यदि 107 तक भी रहता था अमूमन तो लगता कि चलिए पिछली जितनी कट ऑफ गई थी 107, 108 की उसी के आसपास है। बट 97 से 107, 107 से 113, आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि बच्चे को 150 काफी में। सारे लोग स्टूडेंट वो कमेंट्स कर रहे हैं कि आप क्या 150 में 150 लेके आऊं? तो अब जिस हिसाब से बीपीएससी जो है अपना जो है उसकी प्रगति रही है, कट ऑफ बढ़ ही रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में जो भावी और छात्र होंगे तो उनको 130 लाना पड़ेगा। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये 113 जो कट ऑफ गया, इसमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है, अंदेशा तो है, लेकिन 90%, लेकिन 20% ये भी लग रहे हैं कि 11,600 बच्चे समथिंग जो आए भी हैं, तो एक्चुअल होंगे कुछ न कुछ 113 प्लस या 113 वाले तो भी आए। बशर्ते बट जो एक बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग तो एक सामान्य विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि कट ऑफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि 113 जाएगा। हम तो अनुभव हमारा 3 साल का है, 4 साल का, जो पिछले 30 साल से इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा है। जो लगातार रिजल्ट दे रहे हैं वो भी दावा कर रहे थे कि इस बार जो है वो 103 तक का, मैंने सुना है कि लोग दावा कर रहे थे 103 में हो जाएगा। अब जब 113 चला गया है तो कुछ लोग हताश हैं, कुछ लोग जो है वो सोचना पड़ जा रहा है कि बीपीएससी दिया जाए कि ना दिया जाए ना। क्योंकि 113 काफी मायने काफी होते हैं। 113 सबसे तैयारी करनी पड़ती है, समय आदमी का लगता है। उसके बाद जब ना हो प्रीलिम्स तब बड़ा फील होता है। इतना समय हम लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और रिजल्ट जब नहीं आता तो बड़ा फील होता है। आप लोग लगातार कितने साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से, हम लोग 3 साल से। आप 3 साल से ये दूसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी का। दूसरा अटेम्प्ट है। बीपीएससी के जो रिजल्ट हैं ये हर बार कुछ ना कुछ इसमें हो जा रहा है। पिछले बार भी कहानी देखी, ठीक है, इस बार जो है 3 दिन डिले, 4 दिन, रिजल्ट सब कुछ क्लियर होने के बाद भी डिले हो गया। कुछ आपको लग रहा है इसमें कहीं कुछ है? डिले हमको तो लग रहा है कि क्योंकि ये 67 वाली वैकेंसी इतनी विवादित थी पहले से ही, पिछले 1.5 साल हो गया, 2 साल अब जाके एग्जाम हुआ, तो कहीं कहीं लगता भी है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो भी एक ईगो में आ गए थे कि नहीं, जो बच्चे थे तो इनको भी जमीन पे लाना पड़ेगा। लेकिन 113 जो है अप्रत्याशित है। मतलब इतना किसी ने भी नहीं सोचा था कि 100 जाएगा भी। अब अच्छा, ये जो चेयरमैन बने बीपीएससी के नए, इन पे भी कुछ सवालिया निशान उठ रहा है कि पहले ये जो थे इसी सारी चीजों में थे, कुछ सवालिया निशान जो उठ रहा है, आपको क्या लगता है कितना हद तक सही है? देखिए, कुछ ना कुछ तो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ साफ है। लेकिन अब एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन पे हमें भरोसा रखना चाहिए, यही कह सकते हैं। जो भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जब बात भविष्य, छात्रों के भविष्य के साथ हो
और बीपीएससी वगैरह एग्जाम कोई मैट्रिक इंटर का है नहीं। सही बात। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके साथ आपके पूरे परिवार, आपके पूरे खानदान, और मैं कई बार देखता हूँ कि पूरा गांव का जो है वो सपना संजोया होता है कि फलानमा के बेटा गेले कलेक्टर बनेला। सही बात, ठीक है। सही बात, सही और बात। जब उसमें धांधली जैसी चीजें आती हैं तो सबका जो है वो चेहरा उदास हो जाता है। जैसे पिछले बार वाले में हम लोग काफी अच्छे नंबर गए थे, लेकिन जब वो कैंसिल हुआ तो बड़ा फील हुआ। तो ये जो इंस्टीट्यूशन से जो गलतियां करता है, जो लापरवाही हो रही है, सभी विद्यार्थियों को बड़ी गलती है चीजें, क्योंकि एक पेपर की तैयारी करने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। पेपर इटसेल्फ बिहार में देना जाना एक जंग के बराबर होता ये है। भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग अगर दिल्ली में जैसे पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम आरा में, बिहार में, छपरा में, दरभंगा में हो गया, अब एक तो बिहार वगैरह में कटिहार में हो गया, उनकी हालत और खराब होती है जिनकी कटिहार में। पूर्णिया तक पूर्णिया चली तक जाती चला है। लोग कई हजार रुपया खर्च जो है सिर्फ उनका जर्नी में होता है, कई हजार तो सर हो जाए तो और बड़ी, ये स्टूडेंट के पास खाने के लिए नहीं। बट जो स्टूडेंट यदि 7 से 8 हजार रुपए या 10,000 रुपए में मुखर्जी नगर में रह रहा है, उसको एक बार बीपीएससी पेपर दे कर आने में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए लग जाते हैं। हजार रुपए के आने और जाने की टिकट 2,000 ये हो गए। यदि रूम ले रहे हैं तो 700-800 हजार रुपए के रूम हो गए, 3,000 ये हो गए, प्लस वहाँ के लोकल खर्च। हालांकि जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये मिनिमम बता रहे हैं मुझे। 1000 रुपए में कोई टिकट नहीं मिलता, 1000 रुपए में कोई रूम नहीं मिलता। लेकिन चेयर में लास्ट मोमेंट में जिस समय पे इन लोग का क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आता है, उस समय तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। टिकट के लिए अलग से मारामारी रहती है। साहब की उम्मीदें हैं कि बच्चे फ्लाइट से आए। उनका कहना वक्तव्य था एक स्पीच में कि बच्चे फ्लाइट से आए, पेपर दें और जाके फिर जो है यूपीएससी का मेंस दें, जब पेपर चल रहा था। देश की महंगाई का जो आंकड़ा जो है, इतनी बड़ी सीट पर बैठ कर उनको ये भी नहीं मालूम कि सबसे गरीब राज्यों में आता है, बीमारियों राज्यों की श्रेणी में भी बिहार आता है। अब बिहार की एक जनता का एक जो है भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी, छात्रों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी, जो कि आहत हुई हैं कि 113 कट ऑफ हमारा मतलब 150 में 113, यानी कि बच्चों को इन्हों तो लग रहा है आयोग ने बच्चों को आयात किया है किसी ऐसे ग्रह से जो है जहाँ से 113 लग रहा है कि स्टूडेंट जो है किसी बच्चे आए हुए हैं, सब आईआईटी से आए हुए हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हुआ है। 113 का कट ऑफ, ये तो पूरे भविष्य के साथ लग रहा है कि अब जो है। मैं अपना बताऊंगा कि इसका तो कम दुख है कि नहीं हुआ, इसका ज्यादा दुख है 113 कट ऑफ चली गई। अच्छी आज जो सवाल है, आज जो ये शो हो रहा है, वो इसी को लेकर के कंसंट्रेट ज्यादा है कि आखिर 113 का जो आंकड़ा गया, कहा ये जा रहा है कि पीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी चाहे जो भी स्टेट का पीएससी हो, उसके पूरे इतिहास में जो है इतना बड़ा कट ऑफ कभी नहीं गया है। इवन तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी 113 बहुत होता। 11,000 बच्चों को 113 सही होना, कुछ तो उसमें लगता है, ऊपर नीचे कुछ तो है। लग रहा है ना, लग रहा है। कुछ आप लोग का कोई मैसेज किसी के नाम, स्टूडेंट के नाम, बीपीएससी के नाम? स्टूडेंट से बस हम जैसे मध्यम आय लोग वाले यही चीज़ है कि हाँ, हम जो है हम कभी हारते नहीं, सीखते हैं, तो संघर्ष करते रहें। हारना फेल पास तो लगा रहता है, या तो हम जीतेंगे या तो सीखेंगे, दो में से एक चीज़। हर साल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बस सीखते सीखते इतना लेट ना हो जाए कि हमसे जो उम्मीदें हैं घर की, परिवार की, समाज की, वो दूर हो जाए। इस समय ये पीएससी के चरित्र पर, पीएससी की सोच पर, या बिहार स्टेट जो है उसकी सोच पर, उसकी नीति पर कुछ कहना चाहेंगे? अपने आप को काफी सुधार ले आए, पेपर समय से करवाएं, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ किस प्रकार से रहते हैं मुखर्जी नगर में और पटना में जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप लोग तो वहाँ ऑफिस में बैठ कर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है बच्चों पे होता है, तो उनके बारे में थोड़ा सोचें। पेपर वगैरह कराते हैं तो सही से करें, आंसर की आप जारी करते तो सही एक बार में जारी कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पेपर सेट करने में दिक्कत आ रही है, उसके साथ आप आंसर की नहीं दे पा रहे हैं? इतना समय लेने के बाद आपके आंसर्स कैसे गलत होते हैं? क्वेश्चन तो आप ही अच्छा, प्रिपेयर कहा ये जा रहा था कि ये जो रिजल्ट आया है, जो कट ऑफ 113 के आंकड़े पे गया है, इसकी घोषणा फेसबुक पे पहले ही हो गई थी। मैं आधे मुझे घंटे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इंस्टीट्यूट का था, तो उनमें आ गया कि इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन ये आया है। अब अंत में दिखाया आधे घंटे पहले, मुझे यकीन नहीं, मैं कहा कुछ फेक चीज होगा, तो 113 यकीन ही नहीं हो रहा था ना, 113 कहीं कट ऑफ आ जाएगा, तो इसका यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने इनको कहा, 113 का आंकड़ा सुनने के बाद ही पैरों से जमीन खिसक गई। मुझे सीधा लगा कि ये फेक ही है। सबसे पहले जो दिखाया वो यकीन नहीं हुआ, यकीन नहीं हो रहा और था। जब आंकड़ा मैच खा गया तब मैं सोच ही रहा था कि ये कैसे यकीन शक में जा रहा है। यकीन शक में जा रहा है। आयोग के मेंबर जो हैं चैन से सो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हमने वैकेंसी को सफलतापूर्वक
जो है समाप्त कर दिया, लेकिन यहाँ पे कई लाख बच्चों की नींद उड़ गई थी रातों की। अब बिहार में जो है खास करके पटना में मैं देख रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट, कई सारे छात्र नेता जो है इस रिजल्ट को चैलेंज करने की बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। आप लोग का क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। यदि संदेह के घेरे में है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और आयोग से भी है कि आप यदि 100% सत्य हैं तो आपको डरने की आवश्यकता है नहीं। सही है, अगर आप सच हैं तो फिर आपके साथ क्या दिक्कत है भाई? आप हो जाए कोर्ट में जो भी होना है, एक बार मामले की जांच हो ही जाए। न्यायपालिका इसीलिए बैठी हुई है कि किसी के साथ गलत ना हो।